हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एचएपी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हम लोग सिलेबस की बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी 2 लेक्चर लगा था पढ़ने में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 3 में हमने एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड सेलिवरी ग्लैंड पढ़ना था, वो भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों का टारगेट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप एमसीक्यू भी बनेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड एग्जाम में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के फिजियोलॉजी से लिखने सवाल आते हैं, है ना। देखो ओवरऑल सारी चीज़ों को पढ़िए एंड एग्जाम में जैसे पूछे उस हिसाब से आंसर करिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे क्या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में आज आप पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव में जैसे सबसे पहला होता है इंजेशन, कोई भी खाना खाएं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है डाइजेशन, उसका फिर पाचन शुरू होता है। उसके बाद पचने के बाद वो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। एंड फिर उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होने के जो इनडाइजेस्टेड पार्ट रह गए, जो इनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया वो मल के रूप में आपका एलिमिनेट होता है। तो ये चारों स्टेज को प्रॉपर अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका तैयारी एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपके पास एक अंतिम मौका है। 1 मई से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, जहां पर मात्र 45 डेज में, है ना, पूरी अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। डेली लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, सुबह 2 क्लास, शाम 2 क्लास, बस इतना करिए। और 1 क्लास टॉप 20 क्वेश्चन, यानी 5 क्लास 5-6 घंटे आपको पढ़ना होगा। एंड 45 दिन का आप समय दे दीजिए। आपको कुछ नहीं आता, उसके बाद आप कहेंगे हम कॉलेज टॉप करेंगे, और करेंगे। ऐसा पिछले साल 5 साल से मैं करता आ रहा हूँ। पिछले साल भी क्रैश कोर्स में धूम धमाके मतलब बच्चे आए थे, आप लोग भी इस बार आपकी बारी है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह भी इसी में आपको वीडियो प्लस उसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एंड सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। एंड कोर्स का प्राइस है मात्र 499, 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। भैया आपको इतने से ज़्यादा पैसा लग जाएगा एग्जाम, वो रिवोल्यूशन अगर बैक लग गया करवाने में, तो इससे बेहतर है कि भैया क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और बिना टेंशन के पास हो जाइए। एंड जो भी बच्चे क्या कहते हैं टॉप 20 क्वेश्चन के हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, बुक मंगाना चाहते हैं प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जी हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन जो इस साल कराया जाएगा, है ना, उसका बुक के फॉर्मेट में प्रिपेयर कर दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए। एंड बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आपका फर्स्ट ईयर का बुक है जिसमें कि आपको टोटल, है ना, टोटल कहने का 5 सब्जेक्ट के 5 बुक दिए जाते हैं। एंड प्राइस है मात्र 499 अभी फिलहाल, लेकिन इसकी प्राइस हो जाएगी 599 बहुत जल्द। तो फटाफट से आप ऑर्डर कर लीजिए। एंड ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करके नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज के सेक्शन में आपको तो जाएंगे तो क्रैश कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन दिख जाएगा। जो भी मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। एंड जो भी लोगों को कोई दिक्कत हो जाए पेमेंट रिलेटेड इशूज़, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। एंड एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे ऐप पर लाइव पढ़ रहे हैं पहले से ही, उनको क्रैश कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी अगर जो फिजिकल बुक मंगवाना चाहते हैं तो उनको परचेज करना होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग, है ना। चलो, टॉप 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कोर्सेज में तब मिलेगा जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, पार्ट बाय पार्ट पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेसेस की। डाइजेस्टिव प्रोसेसेस यानी कि पाचन प्रक्रिया कैसे कहाँ से शुरू होता है। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड 6 एक्टिविटीज़। कितने एक्टिविटीज़ होते हैं, मेरे साथ चलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। अब वो सब छोड़िए, अब इधर आइए, इधर आइए फटाफट, है ना। बताओ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड 6 एक्टिविटीज। कितने, 6 एक्टिविटीज। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन मतलब होता है खाना अंदर लेना। उसके बाद प्रोपल्सन, प्रोपल्सन मतलब होता है खाना अंदर की ओर ठेलना, अंदर की ओर ठेलना, ढकेलना, है ना। प्रोपल्सन जैसे अंदर में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, इसोफेगस से शुरू हो जाता है, तो अंदर की ओर प्रोपेल करना। एंड मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है। तो देखो मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन में अंतर है कि मैकेनिकल में कोई केमिकल यूज नहीं होता है, कोई एंजाइम यूज नहीं होता। जैसे आप खाना को चबा रहे हो, है ना, दांत से तोड़, देखो डाइजेशन का
डेफिनेशन ही क्या होता है, पाचन मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना। रोटी का एक टुकड़ा बड़ा सा है, आप उसको मुंह में डालते हो तो उसको चबा चबा के छोटा करते हो ना, तो वो एक प्रकार का मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। मुंह में तो मैकेनिकल डाइजेशन होता ही है ना, उसके साथ साथ आपके पेट में चर्निंग मूवमेंट होता है, पेट ऐसे ऐसे करता है जिससे कि वहाँ पर भी और सारी चीज़ें और पूरे पतला पतला टुकड़े में बढ़ जाता है। एंड मुंह में कुछ एंजाइम वगैरह भी है ना, वो भी होता है। एंड फिजिकल डाइजेशन उसी को कहते हैं, मैकेनिकल मतलब ही होता है फिजिकल, यानी फिजिकली आप कोई फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसके बाद आपका हो जाता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन यानी एंजाइम्स की हेल्प से। केमिकल डाइजेशन किसके हेल्प से, एंजाइम क्या है, केमिकल्स है ना। जैसे सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, आपके स्टोमक में पेप्सिन रिलीज होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये केमिकल डाइजेशन होते हैं। एंड डाइजेशन होने के बाद फाइनली एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि आपका मान लो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज अब क्या कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, तभी तो उससे एनर्जी बनेगी। जी हाँ, तो ग्लूकोज अब ब्लड में जाता है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड उसके बाद डिफिकेशन यानी एलिमिनेशन, उसके बाद आप बाहर करते हो। तो मेरे साथ बताओ 6 एक्टिविटीज़ हुए, 6 एक्टिविटीज़ को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ बताओ, सबसे पहले क्या हुआ, है ना, सबसे पहले बताओ क्या हुआ, जो मेन है वो इंजेशन। सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन हुआ, ठीक है। इंजेशन के बाद प्रोपल्सन हुआ, प्रोपल्सन। एंड उसके बाद क्या हुआ, प्रोपल्सन के बाद क्या हुआ, खाना, है ना। प्रोपल्सन के बाद अंदर ठेलने के बाद क्या हो गया, फिजिकल डाइजेशन, या तो फिजिकल या तो मैकेनिकल, फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ बताओ, केमिकल, उसके बाद केमिकल डाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ बताओ, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या हुआ बताओ, तो एब्जॉर्प्शन के बाद डिफिकेशन या फिर एलिमिनेशन आप कह सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके 5-6 स्टेप में होते हैं, ठीक है ना। एंड अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर 1 बाय 1। देखो यहाँ पर आपके 4 स्टेजेस लिखे हुए, तो ये मेन है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। यहाँ पर आपके जो जैसे डाइजेशन को फिजिकल और केमिकल में नहीं कन्वर्ट किया, तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि डाइजेशन में कितने स्टेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। अपने हिसाब से कि आप जितना डिटेल में लिखो तो 6 स्टेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है क्या, फर्स्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उसमें सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, पाचन नहीं, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण यानी फूड को अंदर लेना। रेफर्स टू एंट्री ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब है कि आपके फूड की एंट्री कहां पर हुई, एलिमेंट्री कैनाल। किसके द्वारा, एनस के द्वारा, क्या, थ्रू द माउथ, है ना, एनस के द्वारा होगा फूड की एंट्री। पीछे से खाना खाते हो भाई कि आगे से खाना खाते हो, आगे से खाना खाते हो, वेरी गुड। तो फूड फर्स्ट ऑफ दीज जो प्रोसेस है उसमें इंजेशन है, इसमें फूड की एंट्री होती है एलिमेंट्री कैनाल में, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। ध्यान रखना, माउथ के द्वारा, सब चीज में हाँ हाँ करने का आदत है, एनस के द्वारा, यस सर, है ना। हम लोग जब पढ़ते थे ऐसे ही होता था, बीच बीच में सर ऐसा लाइन बोलते थे, आदत है हम लोग नोंगी में यस सर करते थे तो एक बार डाइजेशन पढ़ाते थे, ऐसे बोले कि हाँ एनस के द्वारा हम लोग खाना एंटर करते हैं, तो बोलता है हम लोग बोल दिए यस सर, तो बोले आओ लाओ रे रोटी, इसका टिफिन खोलो तो है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, माउथ के द्वारा, इंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। हाँ, देयर द फूड इज च्यूड, जहां पर फूड को आप च्यू करते हैं, चबाते हो, एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा, एंड सलाइवा के साथ आप मिक्स करते हो, विच कंटेन एंजाइम्स, जिसमें सलाइवा में एंजाइम भी होता है। मेरे ख्याल से मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा सलाइवा में एंजाइम का नाम क्या है, सेलिवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग पटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो विच कंटेन्स एंजाइम, जो कि ब्रेकिंग डाउन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, है ना। एंड कार्बोहाइड्रेट इन द फूड प्लस सम लिपिड डाइजेशन वाया लिंगुअल लाइपेज, वहाँ पर लिंगुअल लाइपेज वगैरह भी होते हैं। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि सलाइवा में आपके सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, फिर से लिख देता हूँ, सलाइवा में आपके सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी है ना, एमाइलेज है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है ना, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, जो कि कहीं ना कहीं आपको जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है ना, और उसमें कुछ लिपिड डाइजेस्टिंग जो लिंगुअल लाइपेज वगैरह उससे भी हो जाता है, ठीक है। कह रहा चीविंग, आप जितना ज़्यादा खाना को चबाते हो, ज़्यादा चबाते हो, देखो फिजियोलॉजी में वही लिखना है, आप जैसे जैसे खाना खा रहे हो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लिखते चलना है। अभी मुंह में हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेट में जाएगा। तो चीविंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, हाँ
फूड को जितना ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में, बट देखो चीविंग मतलब क्या होता है, चबाना, चबाने से क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ऐसे मान लो एक रोटी इतना सा है, लेकिन इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारा बदल दिए तो सबका सरफेस एरिया अपना अपना हो जाएगा, तो उसका सतह ज़्यादा हो जाएगा। एंड अलाउज एंड अप्रोप्रिएटली साइज बोलस टू प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ से आपके बोलस बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। एंड बोलस क्या होता है भाई, तो बोलस मतलब होता है जब आपका फूड को, है ना, फूड को प्रॉपर चबा करके उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो आपका, और गोल गोल बना दिया जाए तो वो आपका बोलस कहलाता है। जैसे क्या, जैसे आप देखते होंगे गांव घर में गोबर थापती हैं, है ना, कितनों स्टाइल मार ले, है ना। हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे, अरे बाप रे, हम आपको बताते हैं अपने कहानी, बचपन का कहानी, 10वां क्लास में हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, तो जब ट्यूशन पढ़ने आती थी तो एह लिपस्टिक, एह चूड़ी, है ना, होता है ना कंगन जिसको कहते हैं कंगन, एगो हिप्पी कितनों बाल बांध ले तो एगो ऐसे करके लटकाइए लेती थी, वो आई पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी। एंड जब घर जैसे जाती थी तो काम में बड़ा फुर्तीला, फटाफट ओढ़नी को ऐसे करके, बगल की थी तो समझ लो भाई भाई बहन का रिश्ता, ओढ़नी ऐसे करके बांधती थी, उसके बाद गोबरलन और उसमें थोड़ा सा होता है ना गोबर, समझते हो, काउ डंग, हाँ गोबर, और उसमें पानी और उसमें थोड़ा पुआल वगैरह मिला करके फट 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 मिला के उसका गोल गोल बनाते थे। उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस था थापने का पढ़ने टाइम उतने फैंसी और पढ़ने भी पूरा तेज, है ना, तो उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं था, हाँ भाई थोड़ा सा अपना होता है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर आप पढ़ने में तेज हो, कहते हैं ना, एक डायलॉग कहा जाता है कि एगो लड़का का बाल बहुत बड़ा बड़ा था, ठीक है, तो वो कॉलेज टॉप कर गया, तो लोग कहने लगा क्या कि बाप रे इतना पढ़ता था ना कि इसको बाल कटाने की फुर्सत नहीं और वही लड़का का बाल बड़ा है और लड़का फेल कर गया, तब लोफड़गिरी करता था, वही वाली बात है ना। तो उनका, उसका बड़ा तारीफ होता था, बहुत अच्छा पढ़ने में थी, जिस हिसाब से थी, बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ी थी तो क्या कर सकती थी, अपने लेवल पे बहुत अच्छी थी, मेहनत करती थी एंड घर का काम करती थी। तो ओवरऑल मेरा बताने का मकसद बस इतना है कि जो आपका, है ना, जो बनती है आलिया उसे मिलता है कालिया, असलियत तो वही है ना भाई, समझ रहे बात। देखो फूड, है ना, फूड को जब सलाइवा के साथ मिक्स करके गोल गोल बनाते हैं तो वह बोलस कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे गोबर में पानी मिला के गोल गोल बनाते हैं ना, हाँ तो वही बात है। तो ये आपका बोलस का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है ना। चलो, प्रीति मौर्य कह रही है हम भी बचपन में बहुत मेहनत किए हैं सर, वेरी गुड, प्रीति जी भी गोबर थापती थी, सही बात है, बढ़िया है करना चाहिए चलिए, फूड लीव्स द माउथ व्हेन टंग एंड फेरिंजियल मसल प्रोपेल इनटू इसोफेगस। कहने का मतलब है कि जो फूड है, जो आपका खाना है, वो माउथ को लीव करता है, कैसे, बाहर निकल जाएगा नहीं ना, चबाने के बाद वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, टंग और फेरिंजियल मसल के माध्यम से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस में प्रोपेल हो जाएगा। हाँ, एंड दिस एक्ट ऑफ स्वेलिंग, जिसको आप लोग निगलना कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, निगोरना, निगलना, है ना, दिस एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है, द लास्ट वॉलंटरी एक्ट अंटिल डिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपल्सन। लास्ट तक जब आपका खाना, देखो प्रोपल्सन मतलब होता है ठेलते रहना, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है खाना को आगे भेजा जाता है, तो वही प्रोसेस है प्रोपल्सन, विच रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के माध्यम से फूड का मूवमेंट हो रहा है। इट इंक्लूड्स बोथ वॉलंटरी प्रोसेस एज स्वेलोइंग एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ पेरिस्टल्सिस, यानी कि आप खाना निगलते हैं वो तो आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, पेरिस्टल्सिस ऑटोमेटिकली होता है। कह रहा है पेरिस्टल्सिस मतलब क्या है, जो सीक्वेंशियली ऐसे ऐसे, है ना, अल्टरनेटिंग वेव करंट हो, ऐसे तरीके से होता है, ऐसे कहीं पचका तो कहीं फूला, कहीं पचका तो कहीं फूला, जैसे खाना पचकेगा तो आगे बढ़ेगा, है ना। हाँ, तो पेरिस्टल्सिस कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंसल, है ना, कहा जाता है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या है, तो जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में खाने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपेल करने के लिए होता है। पेरिस्टल्सिस कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है स्मूथ मसल्स का, जिससे कि क्या होता है, फूड को आगे की ओर प्रोपेल किया जाता है ना, फूड को क्या किया जाता है, आगे की ओर, टू प्रोपेल फूड अलोंग, यानी कि आगे की ओर फूड को प्रोपेल करता है। These waves also play a role in mixing food with digestive juice, and ये मिक्सिंग, इसके वजह से क्या होता है, मिक्सिंग भी होता है प्रॉपर, फूड का डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह के साथ पेट में गया तो वहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होगा, तभी तो अच्छे से पाचन होगा। पेरिस्टल्सिस पावरफुल होता है ना, पेरिस्टल्सिस इज सो पावरफुल दैट फूड्स एंड लिक्विड्स यू स्वेलो एंटर योर स्टोमक। तो काफ़ी पावरफुल होता है, तो फूड और जो आपका लिक्विड वगैरह लेते हैं वो आपके स्टोमक में चला जाता है, ठीक है।
इवन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हेड, है ना, आप क्यों नहीं आप हेड के सहारे हो, है ना, है ना, क्यों ना आप माथे के बल नीचे हो, पैर ऊपर हो, फिर भी आप खाना, अगर उस समय भी खाना निगलेंगे तो खाना ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाएगा, नहीं, फिर भी अंदर चला जाएगा, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। चलिए, ओके, अब क्या हो रहा है देखो, डाइजेशन इंक्लूड्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। डाइजेशन में दोनों प्रक्रिया है, मैकेनिकल और केमिकल भी। मैकेनिकल डाइजेशन इज प्योरली फिजिकल प्रोसेस, प्योरली फिजिकल है, यहाँ पर कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं। फिजिकल मतलब क्या, अपना बलपूर्वक, है ना। दैट डज नॉट चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द फूड, फूड का केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। इंस्टेड इट मेक्स फूड स्मॉलर टू इंक्रीज बॉडी सरफेस, बोथ सरफेस एरिया मोबिलिटी। कहने का मतलब है कि मैकेनिकल डाइजेशन में और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े एंड उसकी मोबिलिटी अच्छे से हो ताकि आगे मूव कर पाए। इसमें क्या होता है, मेस्टिकेशन होता है, जैसे आप, मेस्टिकेशन मतलब होता है चीविंग, उसी को चीविंग कहते हैं, चबाना। बताओ मेस्टिकेशन मतलब क्या होता है ना। चलो भाई, सबको ही फटाफट से आप लोग यहां पर पहले इधर ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलो इधर देखो फटाफट से, मैंने क्या बोला कि आपका इंक्लूड्स मेस्टिकेशन, है ना, चबाना, और उसके बाद उसी को चीविंग कहते हैं, एज वेल एज टंग मूवमेंट, जीव का भी मूवमेंट होता है। दैट हेल्प्स फूड ब्रेक इनटू द स्मॉलर बिट्स, जिससे कि आपका खाना जो है छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होता है। एंड मिक्स फूड विथ सलाइवा, एंड सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर दिया जाता है। All through there may be tendency to think that mechanical digestion is limited to first steps of the digestive process। कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि ऑल थ्रू ये माना जाता है कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, और वो स्टार्ट होता है कहाँ से, आपके माउथ से, है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से। तो ध्यान रखना, मैकेनिकल डाइजेशन हो या केमिकल, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से, क्योंकि माउथ में मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल दोनों डाइजेशन प्रोसेस होते हैं, है ना, है ना। मेस्टिकेशन मतलब मिक्सिंग नहीं होता है दोस्त, मेस्टिकेशन मतलब भी चीविंग होता है, इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है और मतलब क्या होता है, या मेस्टिकेशन बोल दो या तो चीविंग बोल दो, है ना, चबाना। अब क्या हुआ बताओ, अब वो खाना कहाँ जा चुका है, बताओ, स्टोमक में जा चुका है। अच्छा बताओ, ईसोफेगस में डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होता है क्या, आप बताइए। ये जो खाना है, ये खाना मान लो आपका, यहाँ से मैं इधर इमेज बनाता हूँ, ये मान लो आपका माउथ का ओपनिंग है, ये आपका फेरिंग्स हो गया, ये आपका ईसोफेगस है, ठीक है, ये ईसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है। तो ईसोफेगस में सिर्फ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है और खाना ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसमें ना डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है, कोई एंजाइम वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब है स्टोमक की बारी। स्टोमक में ध्यान रखना, यहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है, एंड यहाँ पर आपके HCl रिलीज होते हैं, जिससे कि एसिडिक माहौल हो जाता है, pH 1.8 के लमसम होता है, हाईली एसिडिक होता है। यहाँ पर डाइजेशन होता है, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। चलो, वैसे मैक्सिमम डाइजेशन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कह रहा है मैकेनिकल चीविंग ऑफ फूड इन द स्टोमक serves further break into apart and expose more its surface area to digestive juices, है ना, क्रिएटिंग एन एसिडिक सूप कॉल्ड काइम। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काइम। देखो अब यहाँ पर चूंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर एसिड है HCl, है ना, तो जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना आपके स्टोमक में गया, एंड स्टोमक में है आपका HCl, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं, तो वो आपका बोलस, देखो अभी तक क्या था, जब मुंह में बना था तो बोलस, फूड विथ सलाइवा बोलस, एंड बोलस जब स्टोमक में गया तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, काइम में। तो कहा जाता है कि बोलस प्लस HCl जब मिल जाता है एसिड के साथ तो वो काइम कहलाता है, एंड काइम के बाद जब वो पेनक्री इंटेस्टाइन में जाता है तो वो काइल कहलाता है, काइल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वो फिसीज कहलाता है, मल, ठीक है। तो इस तरीके से खाने का सफ़र होता है, सबसे पहले बोलस, ये तो माउथ में ही होता है, फूड प्लस सलाइवा, उसके बाद वो काइम बनता है जब स्टोमक, है ना, स्टोमक में जाता है, काइल बनता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, एंड फिसीज ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहां से बाहर निकलता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जो भी लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में 11th में डाइजेशन, वो सब रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। कह रहे देखो सेगमेंटेशन, ध्यान से सुनना,
अब क्या हो रहा है यहाँ पर, segmentation which occurs mainly in the small intestine consists of localized contraction of circular muscles of the muscular layer of alimentary canal. These contractions isolate small sections of intestine, moving their content back forth into the continuously subdividing, breaking up the mixing of content. मैं बता रहा हूँ अच्छे से हिंदी में. By moving food back, कहने का मतलब ओवरऑल है भैया कि देखो आपका स्टोमक में गया खाना उसके बाद आपके प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, एंड वहाँ पर सारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह आते हैं एंड अच्छे से प्रॉपर होता है. केमिकल डाइजेशन के बारे में अब यहाँ से समझो कि केमिकल डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है, ठीक है. चलिए अब यहाँ से समझिए केमिकल डाइजेशन स्टार्टिंग इन द माउथ. हाँ, लैंग्वेज डिफिकल्ट है. कोई बोला लड़की के, हाँ हमारी माता जी यहीं पे आई हुई हैं, हमारे मम्मी पापा दोनों आए हुए हैं, तो शायद आवाज़ जा रही होगी आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, स्टार्टिंग इन द माउथ, केमिकल डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है. डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू देयर केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक, है ना. कहने का मतलब है जो भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं, एंजाइम्स हैं, वो फूड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक में. एग्जांपल है, प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में. ठीक है, गुड. एंड दीज सिक्रीशंस वेरी इन कंपोजिशन बट टिपिकली कंटेन वाटर, है ना. एंड उसमें वाटर वगैरह भी पाया जाता है. वेरियस एंजाइम्स, एसिड, साल्ट, जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें ये सब पाया जाता है. एंड दिस प्रोसेस कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ध्यान रखना, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ हो जाता है, बताओ बताओ, है ना. आपका क्या कहते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे देखो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पूछा जाता है अक्सर, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. वेरी गुड. अब क्या रहा है, क्या है ना, फूड. अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस समझेंगे. फूड दैट हैज़ ब्रोकन डाउन, ऐसे फूड जो ब्रोकन डाउन हो चुके हैं, टूट चुके हैं, of no value to body, useless to enter the blood stream, है ना, unless it blood stream and its nutrients are put to work. कहने का मतलब है जो भी फूड प्रॉपर टूट चुका है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में, तो उसका वैल्यू तब तक नहीं होगा जब तक कि वो ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए. तो ब्लड में एब्जॉर्ब होना तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से हो जाता है. अगर फूड दैट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, जो एकदम टूट चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर वो जब तक कि ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए. ठीक है ना. एंड दिस ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड ये प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है. यही प्रोसेस एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज़्यादा, विच टेक्स प्लेस प्रीमियरली विद इन द स्मॉल. देखो लिखा है ना, जो कि प्रीमियरली सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. देयर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द एपिथेलियल सेल दैट मेक अप द म्यूकोसा, है ना. अंदर में जो आपके छोटे छोटे पतले लेयर होते हैं जिसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं. लिपिड्स आर एब्जॉर्ब इन द लेक्टियल्स. ध्यान रखना, लिपिड्स ना लेक्टियल्स यानी लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा आपके होते हैं, है ना, एब्जॉर्ब. लिपिड किसके द्वारा, लेक्टियल्स, छोटे छोटे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, है ना, उसके द्वारा. जबकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सब कहीं ना कहीं आपके कैपिलरीज के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. लेकिन लिपिड्स लैक्टियल्स यानी उसी को हम लोग लिम्फेटिक वेसिकल्स कहते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है. सब क्लेवियन वेन नियर द हार्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सब क्लेवियन वेन है ना, यहाँ पर हार्ट के पास होता है. द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस विल डिस्कस लेटर, बाद में देखा जाएगा इसको, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ो. अब फाइनल क्या है, डिफिकेशन. डिफिकेशन मतलब होता है मल त्यागने की प्रक्रिया, डिफिकेशन कहलाती है ना. एब्जॉर्प्शन के लिए आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एब्जॉर्प्शन, वहाँ पर आपका डिफ्यूजन के माध्यम से या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन अलग अलग तरीके एब्जॉर्प्शन होता है. ले लाइटें कट गई, रुक जाइए गाइस थोड़ा सा. टेक 1 सेकेंड गाइस. चलिए लाइट आ गई. सॉरी गाइस थोड़ा सा, हाँ लाइट की इशूज़ की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल सही होगी. अभी फ़िलहाल सही है ना, गुड. हाँ सब परफेक्ट है. हाँ
तो अब डिफिकेशन है जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का। द फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज फीसेस। अनडाइजेस्टेड जो पचा नहीं, अपाचित रह गया, मल के रूप में बॉडी से बाहर होता है। कह रहा इन सम केसेस अ सिंगल ऑर्गन इज इन चार्ज ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इंजेशन ऑकर्स ओनली इन माउथ एंड डिफिकेशन ओनली इन द एनस। देखो अच्छे से लिख दिया है, इंजेशन सिर्फ आप माउथ से ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि खाना आप पीछे से भी डाल दोगे तो स्टोमक में जाके पच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नहीं तो जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है फिर उसको हम लोग दिमाग लगाते एनस के द्वारा भी डालने का, है ना, लगाते डालने का। हाँ कुछ दवाएं हैं जो कि एनस के माध्यम से भी ली जाती हैं, है ना, कुछ सपोजिटरीज हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके डाइजेस्ट होता है ना। कुछ दवाएं होती हैं जो एनस के माध्यम से रेक्टम में दी जाती हैं, तो एक्चुअली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होता है ना कि जो आप दवा डालें तो वहीं पे बॉडी टेम्परेचर में जाके पिघल जाता है, घुल जाता है, बॉडी टेम्परेचर में जाके घुल जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, जा रही है आवाज? चलो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं अच्छे से। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा सा बीच में अगर लाइट चली जाती है ना तो दिक्कत आ जाता है। सॉरी गाइस, टेक 1 सेकेंड। सॉरी गाइस, टेक 1 सेकेंड। थोड़ा कुछ टेक्निकलिटीज़ के कारण। अच्छा यहाँ से नहीं पड़ी। हो रहा है गाइस, मैं क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ। टेक 1 सेकेंड। होता है, हम लोग आपस में टेक्निकली जुड़े हुए हैं ना, तो बीच बीच में कई बार नेटवर्क एरर आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सही होगा, अभी सही होगा। मैं आ गया ना, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, देखो मैं आ गया ना। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नहीं नहीं, है ना, तो आपका होता है, कहने का मतलब इंजेशन आपके माउथ से होता है एंड आपके डिफिकेशन एनस से होता है। हाउएवर मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल ऑर्गन, जिसमें कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह फूट जाते हैं। ठीक है, चलो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन हो गया। चलो अब आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि आप आराम से क्वेश्चन करेंगे। बताओ, द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव इन। पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो कहाँ पर एक्टिव होता है? तो वो स्टोमक में होता है। स्टोमक में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती हैं जो कि सिक्रीट करता है आपका पेप्सिन। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है पेप्सिन। ठीक है, स्टोमक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। बताओ इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? द एंजाइम्स पेप्सिन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? तो अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। तो ये सब है कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, गुड। कह रहा है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टोमक। गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है ना वो HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है। सेमी लिक्विड एसिडिक मिक्सचर फॉर्म्ड इन द स्टोमक आफ्टर चर्निंग एंड मिक्सिंग। स्टोमक में बताओ एसिडिक, सेमी लिक्विड है, तो स्टोमक में सबसे पहले तो बोलस माउथ में होता था, उसके बाद काइम, तो काइम हो जाएगा, है ना, काइम, डी। द प्रोसेस बाय विच ब्रोकन डाउन फूड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बताओ जो पचे हुए खाना है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वो क्या कहलाता है वो प्रोसेस? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।